नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आपको यह पता होगा कि लगातार सिंगरौली में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और यहाँ के लोगों की मौत हो रही है। और मौत का सबसे ज़्यादा कारण यहाँ की जो ओबी कंपनियां हैं या जो सोशल वर्क काम कर रही हैं, ओबी की कंपनियां हैं, वहाँ पर लोगों की मौत हो रही है, दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इतने नहीं बता दें कि पूरा देश कोरोना से एक ओर लड़ रहा है और दूसरी ओर यहाँ सिंगरौली में कोरोना से ज़्यादा यहाँ की दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कह सकते हैं कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, प्रबंधक है, या फिर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ दिखावा है, या फिर सिक्योरिटी के नाम पर इन्हें सिर्फ खेल खेलना है, या फिर भ्रष्टाचार फैलाना है। इसका सबूत आपको यह वीडियो पूरा दे देगा। इतना ही नहीं बल्कि जब आप वीडियो में विजुअल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ यूनियनों के कुछ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिर आज बीपीआर में दुर्दी छुआ में जो परियोजना काम कर रही थी, वहाँ एक युवक की आज मौत हुई है। मौत का सिर्फ कारण है एक और सुरक्षा की व्यवस्था न होना, दूसरी ओर सेफ्टी का पालन न कराना। इतना ही नहीं बल्कि अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही ही कही जाएगी, क्योंकि अगर अधिकारी सतर्क होते तो ऐसी दुर्घटना या घटना न घटती। आखिर क्यों, आखिर इस तरह की दुर्घटनाएं कब तक होती रहेंगी? हमारे पास कुछ लोग हैं, मैं बात करूँगा जी। पहले नाम जानना चाहता हूँ आप बीएमएस हैं। लगातार कंपनी में, वो भी कंपनी में लोगों की मौत हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर्वप्रथम आज की जो दुर्घटना हुई है उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जहां तक रही बात बीपीआर कंपनी के एक्टिविटीज़ का, एकदम डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही जो है उसके कार्य करने का, न तो वहाँ पे कोई सुरक्षा का व्यवस्था है और ना ही कोई नियम कानून। जैसे कि होता है कि किसी सेक्शन का एक ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा मशीन का जो है कार्य कराया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्केनिया का केबिन उतारा जा रहा है उसका एक भी जो है कर्मी नहीं था। अच्छा, ये कर्मी जो है ले आकर के किसी दूसरे सेक्शन का उससे खुलवाएंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप मीडिया का काम कर रहे हैं, अगर आपको दूसरा कोई दायित्व दिया जाएगा तो शायद वो आप नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार तो सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि वहाँ पे सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के कर्मी इतने दबे हैं प्रबंधन से कि निकाल देंगे, सैलरी से लेकर के सारी प्रकार की धमकियाँ जो है। तो ये सबसे बड़ा दहशत में अगर कोई काम करेगा तो ऐसे भी जो है दुर्घटनाएँ होंगी। तो जब जैसा कि जो है अभी हम ये आज की जो घटनाएं हुई है, चूँकि हम वहाँ पे विजिट नहीं किए हैं, लेकिन लोगों के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो आई है जो घटनाएं, उससे ये है कि स्केनिया का केबिन उतारा जा रहा है। हाँ। स्केनिया का केबिन 2-5 किलो का नहीं होता है, उसके लिए कम से कम 3 टन क्रेन को जो है सीलिंग बांध करके, हैंगिंग करके तब नट बोल्ट को खोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आदमी अपना स्वयं जो है फोर्स दे करके वहाँ से खोला, जो प्रेशर एडाप्ट हुआ है ये उसके ऊपर गिरा है, तुरंत वो स्पॉट डेथ कर गया। जबकि ये कार्य करने की पद्धति एकदम रॉन्ग है, एकदम सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कंपनी का जो अभी सिद्धांत है, इससे हम लोग जो है संगठन कोई सहमत नहीं है। क्या यह मुकदमा इस कंपनी पे कायम होगा कि नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल अगर नहीं होगा तो हम यूनियन के यहाँ पे देखिए हमारे बीच में जो है सीएमएस के अध्यक्ष आदरणीय के त्रिपाठी जी हैं, आरसीएस, और हम लोग जो है साधारण नहीं, हम लोग जो है एक जेसीसी नंबर कंपनी का कोई फोरम में जो है जहाँ हम लोग की आवश्यकता होती है हम लोग अपना जो है सलाह देते हैं। लेकिन आज की ये जो जिस ढंग की घटनाएं हैं, अभी तक हमको लगता है कि किसी को जानकारी, ये 12 बजे की घटना है, 12:15 बजे की, 2 बजे हम लोग को जो है ऑफिशियल जानकारी दी गई है। और कंपनी का जो एक कोटी सा जो वहाँ का जो है एक तरह से कह लीजिए कि क्रिमिनल दादा है, जिसका खौफ जो है पूरे बीपीआर में है, उसको कांटेक्ट किया जा रहा है तो फोन नहीं उठा रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं जो है, या फिर कह सकते हैं कि इसका जिम्मेदार सीधे वही हो सकता है। एकदम सीधे जिम्मेदार वही है ना? ऐसे कंपनी पर मुकदमा कायम कराने के लिए आप एकदम बिल्कुल जो है नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग जो है अपनी रणनीति आपस में बना चुकी है। ये कल नहीं है, ये हमारे मजदूरों का है, बीपीआर हो चाहे बीजीआर हो। धन्यवाद। आगे मैं बात करना चाहता हूँ और संगठन के लोग हैं जी, आपको अपना नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम के त्रिपाठी है, मैं सीएमएस यूनियन का आज बीपीआर कंपनी में एक कर्मचारी की मौत हुई है और मौत क्या बताएं कि घटना हुई और नेहरू चिकित्सालय आते आते उसकी मौत हुई और तमाम उसके परिवार के एक दीपक बुझ गया और बिलखती महिलाएं, उनकी बहुएं, जो इनके रिश्तेदार हैं, वो भी आज बिलख रहे हैं। आखिर यह यूनियन किस काम का जब लोगों की मौत होती रही है? यह संगठन किस काम का जब कंपनियों में आप दबाव नहीं बना सकते? यह यूनियन किस काम का जब इस तरह लोग मौत की घाट उतरते रहेंगे? आपके बात कहना सही है। यूनियन अपने काम करती है, जब भी वहाँ पे जाकर असुरक्षित महसूस देखती है काम करते हुए तो लोगों को मना करती है, लेकिन 24 घंटा यूनियन वहाँ खड़ा नहीं रह सकता जी। और जैसे ही वहाँ से यूनियन हटेगा और उनको कुछ भी बात बता के निकलेगा, जो वहाँ के ऑनर हैं उनका इतना खौफ है, एक तो डर लगता है गरीब आदमी को कि आज हम ये काम नहीं करें, कल हमको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इसके वजह से कोई आवाज़ नहीं उठाता है और इतना दहशत पैदा करके रखे हैं लोग कि किसी भी तरह की सुरक्षा के जितने मापदंड हैं कोई भी अपनाया नहीं जाता है और भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। काम करना है करो, नहीं करना है तो भाग जाओ, हम और काम करना जैसे कहते हैं उसी तरह करो।
सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है, सीधे सीधे गुंडागर्दी है, वहाँ के ऑनर्स की दादागिरी है। और हम तो ये कहेंगे कि हम ही नहीं, यह प्रबंधन हमारे NCL के अंदर वो काम होता है, ये सुरक्षा विभाग जो सेफ्टी की टीम है ये भी जाती है, लेकिन इनका भी कुछ नहीं चलता है। अब नहीं चलते हैं, ये फेलुअर हैं, किस कारण से फेलुअर हैं, किस कारण से उनके ऊपर एक्शन नहीं ले लेते हैं, ये तो डिपार्टमेंट समझेगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट समझेगा। अभी तक यहाँ पर सेफ्टी का कोई अधिकारी, मैं आपको बता दूं और कि NCL नाम बड़े, कोई जिम्मेदार आपने सुना होगा कि NCL नाम बड़े और दर्शन छोटे। वाह, क्या कहावतें हैं लोगों ने बनाई है। और कुछ हमारे साथी हैं, उनसे भी बात करूंगा। आप भी एक यूनियन के लीडर हैं, यूनियन से जुड़े हुए लोग। मेरा नाम असलीलाल है, हम RCS शिक्षक से हैं। देखिए, आज की जो घटना हुई उसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं और हम चाहते हैं कि भगवान उनको शक्ति दे सहने का। देखिए, आज जो हमारे जिस परियोजना में चला NCL के सारी परियोजना में यहाँ एक आउटसोर्सिंग माफिया हो गई। ये माफिया की तरह काम कर रही है, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो भी कंपनी हो। इसमें हमारे प्रबंधन की मिलीभगत है, प्रबंधन का पूरा श्रेय है, कहीं से किसी प्रकार नहीं। आप किसी प्रकार हम लोग बोलते रहते हैं कि विजिट कराइए, आउटसोर्सिंग में जाना है, लेकिन प्रबंधन कभी नहीं है। आज चुआ परियोजना में 6 महीना हुआ है, किसी तरह कोई मीटिंग नहीं किया गया, न सेफ्टी का न मतलब माइंस के बारे में कोई यूनियन से वार्ता नहीं की गई, किसी प्रकार की मीटिंग नहीं बुलाई गई। कोरोना का देखा कि कोरोना में क्या मीटिंग नहीं होती है, लेकिन ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रबंधन कहीं हमारा पोल न खुले, हम लोगों को माइंस में जाने के लिए जल्दी ये लोग जब जाने की बात होती है तो बोलते हैं गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। अगर हम लोग जा भी रहे हैं तो ऐसा लगा देगा वहाँ कंपनी के आदमी रहेंगे, कंपनी के बारे में हम लोग बोलते हैं प्रबंधन आज पूरी तरह से उनके हाथों में खेल रही है और हम इससे ज्यादा नहीं बोलते। यानी कह सकते हैं कि वो भी कंपनियां प्रबंधन के हाथों में खेल रही है, कंपनी वो भी कंपनी के हाथ में खेल रही है, हमारी प्रबंधन खेल रही है उनके हाथ, वो भी कंपनी को खाता है। क्या बात है। पूरी वीडियो की तहकीकात में आपको बता दें कि लगातार जो दुर्घटनाओं का कारण है यहाँ की वो भी कंपनियां हैं। सबसे ज्यादा इनके अंदर में है तमाम सेफ्टियों का जो नियम है उन्हें उल्लंघन करके नियमों को ताक पर रख के मजबूरन क्या है कि यहाँ के लोगों की जमीनें गई और अस्थायी लोग यहाँ जब रोज काम करते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो दर्द इसका समझने वाला कोई नहीं होता है। आगे देखिए यह पूरी वीडियो।